हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लेकर के आए। सबसे हमारे ग्रामर पोर्शन का सबसे हार्ड टॉपिक यही माना जाता है। बच्चे मानते हैं, हालांकि मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल रूल्स बना रखे हैं। अगर आप हमारे रूल्स देखते हैं तो ऐसे समझ लो आप एक ही बार में सीख जाएंगे। वैसे मैंने एक तरीका आपको बताया है कि इनमें जहाँ पर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कंपाउंड में क्या लगाया जाए, तो जहाँ पर भी आपको कारण नज़र आ जाए वहाँ पे सो का प्रयोग करना, और जहाँ पर आपको नॉर्मल सब्जेक्ट दिखाई दे तो वहाँ पे आप एंड का प्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे इसका ट्रिक क्या होता है, सिंपल टू कंपाउंड बदलने के लिए इसका ट्रिक होता है फैन वॉयज। क्या होता है? फैन वॉयज। फैन या फार होता है, ए फार एंड होता है, एन फार नार होता है। ठीक है, और बी फार बट होता है, ओ फार और या अदरवाइज होता है, बाई से यट या स्टिल दोनों, यस फार सो या स्टिल होता है। ठीक है, तो फैन वाइज इसका ट्रिक होता है। अब हम यहीं से सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं, रूल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अगर कारण व्यक्त हो, ये सारे किसके हैं? एक कारण बता रहे हैं। ड्यू टू माने कारण होता है, बीइंग माने कारण होता है, ओइंग टू माने कारण, फॉर, बिकॉज ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ, सभी को जो होता है सो में बदला जाता है। जितने भी कारण व्यक्त करते हैं सब में सो लगाते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल कोई इंग फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, हैविंग का प्रयोग हो रहा है, हमेशा एंड का प्रयोग करते हैं। टू लिख रहा है तो वांटेड टू सो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वांटेड टू और सो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिसाइड सो, इन एडिशन हो, तो इसके लिए क्या होता है? नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ का यट या स्टिल का प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट का यट या स्टिल का प्रयोग करते हैं, और अवॉइड का अदरवाइज या एल्स का प्रयोग करते हैं। बस इतने रूल्स होते हैं हमारे यहाँ पे। सिंपल टू कंपाउंड या कंपाउंड टू सिंपल के लिए केवल यही रूल्स फॉलो होते हैं। इतने सही आप बिल्कुल कंप्लीट कर ले, केवल आप ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार। क्या क्या दिया है? जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, हियरिंग द नॉइज कम द बॉय वोक अप। शोर सुनकर लड़का जाग गया, तो लड़के ने शोर सुना इसीलिए वह जाग गया, और वह जाग गया। ठीक है, तो आईएनजी है, पार्टिसिपल में इंग फॉर्म का प्रयोग होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो वही यूज किया गया है। ठीक है, तो कैसे आप बनाएंगे? यहीं से शुरू करेंगे। कैसे बनाएंगे? द वाई, ये पार्टिसिपल का यूज हो रहा है। द वाई हियर्ड द नॉइज, पार्टिसिपल भी आपको समझाएंगे, एंड ही woke up, woke up, the boy heard the noise, लड़के ने शोर सुना और वह जाग गया, एंड ही woke up। ठीक है, अगला है बीइंग। बीइंग हमने बता दिया कारण के लिए होता है, तो सो लगाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? द लायन वाज हंग्री। बीइंग के लिए सो का प्रयोग करते हैं। हंग्री माने भूखा होता है। द लायन वाज हंग्री सो ही किल्ड ए डियर, शेर भूखा था इसीलिए उसने एक हिरन को मार डाला। द लायन वाज हंग्री सो ही किल्ड ए डियर। ठीक है, बीइंग के साथ में वाज का सो का प्रयोग करते हैं। ये भी सेम है, तो ही वाज डिससेटिस्फाइड सो ही रिजाइंड। ही वाज डिससेटिस्फाइड, वह असंतुष्ट था, सो ही रिजाइन। जहाँ पर भी बीइंग शब्द मिल गया आपको समझ लो आपको सो लगाना है। ठीक है, हैविंग के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। तो कैसे? सुधा फिनिश्ड हर वर्क एंड सी वेंट टू स्लीप, सुधा ने अपना काम समाप्त किया और वह सोने चली गई। सी वेंट टू स्लीप। क्यों? क्योंकि हैविंग में एक कार्य होने के बाद दूसरा शुरू होता है। उसने अपना कार्य समाप्त किया, उसके बाद वह सोने गई। ठीक है, तो इसीलिए और लगा देते हैं। प्रिंसिपल हैविंग, फिर हैविंग लगा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे? द प्रिंसिपल इंटर्ड द क्लास एंड द स्टूडेंट, ये वाक्य आया हुआ है, इसको समझ लीजिए। स्टूड अप, द प्रिंसिपल इंटर्ड द क्लास, प्रिंसिपल क्लास के अंदर आया, एंड द स्टूडेंट स्टूड अप, और विद्यार्थी खड़े हो गए। ठीक है, ही वर्कड वेरी हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, तो टू वाले वाक्य होते हैं वांटेड लगाते हैं। कैसे? ही वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन सो ही वर्कड वेरी हार्ड। जहां पर भी आपको टू शब्द प्रयोग में हो जाए तो बस यहीं से शुरू किया जाता है। ही
ही वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन सो ही वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, इसको बनाइए तो बिल्कुल सेम बनाएंगे। ही आई वांटेड टू सी द ताज सो, अब फिर उधर आ जाओ, आई वेंट टू आगरा। आई वॉन्टेड टू सी द ताज सो आई वेंट टू आगरा। ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, इनमें सब में सो का प्रयोग किया जाता है। तो प्रभात कैसे बनाएंगे? प्रभात वाज इल सो ही कुड नॉट, अब सब बना दो यही वाला वाक्य। सो ही कुड नॉट गो टू लखनऊ ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बीइंग, इन सभी के साथ सो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें भी वही बनाएंगे। तो आई हैव फीवर, आई हैड फीवर लगाना। ठीक है, सो आई कुड नॉट गो टू प्ले, या कैसे लगा सकते थे? आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ड्यू टू फीवर लिखा हुआ है तो कैसे बना देते? आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कुड नॉट गो टू प्ले, मैं खेलने, मैं बुखार से पीड़ित था इसलिए मैं खेलने नहीं जा सका। ठीक है, बिसाइड्स के लिए क्या किया जाता है? बिसाइड्स हो, इन एडिशन टू हो, तो नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? द रोवर्स, यहां से शुरू करते हैं। द रोवर्स not only robbed the traveler, the rovers not only robbed the traveler but also murdered him, उन्होंने, चोरों ने केवल उसको लूटा ही नहीं यात्री को, बस कि उसका मर्डर भी कर दिया। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, यहां भी बनाएंगे कि ही, कैसे बनाएंगे? ही नॉट ओनली मैड, सेकेंड फॉर्म से बनाते हैं, ए प्रोमिस, उसने केवल एक वचन रखा ही नहीं बट आल्सो केप्ट इट, लेकिन उसे निभाया भी। ही नॉट ओनली मेड ए प्रोमिस बट आल्सो केप्ट इट। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो। इन स्पाइट ऑफ माने क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ किसका होता है? यट या स्टिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको हम बनाएंगे इसको देखिएगा एक बार। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड अमन फेल्ड लगाते हैं, आवाज। तो कैसे बनाएंगे? इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड अमन फेल्ड, तो कैसे बनाएंगे? अमन वर्कड वेरी हार्ड, वेरी ना लगाओ कोई बात नहीं। ठीक है, यट ही फेल्ड, ध्यान रखिएगा इस टाइप से आप सेंटेंस को बनाते हैं। अमन वर्कड वेरी हार्ड यट ही फेल्ड, या स्टिल ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ में यट या स्टिल दोनों का प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग वेरी फास्ट, तो कैसे बनाएंगे? ही वाज लेट, तो ही वॉकड वेरी फास्ट yet he was late, या still he was late, he walked very fast still he was late, study well to avoid failure। ठीक है, तो इसका मतलब अवॉइड माने क्या होता है? अवॉइड माने क्या होता है देखिए जरा, इसको समझिएगा। अदरवाइज प्रयोग करते हैं या इल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अदरवाइज या इल्स का प्रयोग, तो कैसे बनाएंगे? स्टडी वेल otherwise you will fail, स्टडी वेल अदरवाइज यू विल फेल, अध्ययन कीजिए अन्यथा आप फेल हो जाएंगे, इल्स यू विल फेल। ठीक है, वॉक केयरफुल्ली, इसको भी ऐसे बनाओ, वॉक केयरफुल्ली अदरवाइज यू विल फॉल, आईएनजी हटा देते हैं। ठीक है, वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल, ये थोड़ा अपोजिट में है, हमें सिंपल सेंटेंस बनाए, सारे आए हुए सेंटेंस हैं। ठीक है, क्या ही वाज ए पुअर मैन येट ही वाज ऑनेस्ट, तो कैसे बनाएंगे? पुअर मैन, वह एक पुअर मैन गरीब आदमी था फिर भी वह ईमानदार था, सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो कैसे? ही वाज पुअर, ठीक है, ही वाज ऑनेस्ट।
जब आप सिंपल में लगाएंगे तो कैसे, बीइंग होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, ये रहा देखो, ये यहाँ पे यट का प्रयोग किया गया। यट का प्रयोग कहाँ होता है, ये रहा यट, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इन, इसको बनाएगा सिंपल में, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर यानी गरीब होने के बावजूद भी, या इन स्पाइट ऑफ बावजूद भी, कामा बीइंग पुअर, कामा ही वाज ऑनेस्ट, in spite of being poor he was honest, he was poor but he was respected by all, ठीक है। बट या किसका प्रयोग किया जाता है, देखिए जरा इसको एक बार समझिएगा। बट का प्रयोग कब करते हैं, बट आल्सो नॉट ओनली, ठीक है, बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स होता है, लेकिन यहाँ पे स्टिल या एट का ही प्रयोग होगा, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या इन्होंने कहा, ही वाज पुअर बट ही वाज रिस्पेक्टेड ऑफ ऑल, यानी इन बावजूद भी, इन स्पाइट of being poor, comma, he was respected by all the people of his village, of his village, in spite of being poor he was respected by all the people of his village, यानी गरीब होने के बावजूद भी उसे सम्मान मिलता था गांव के सभी लोगों से। owing to, बिकॉज ऑफ कैसे बनाएंगे, तो या क्या लिखेंगे, माई हेल्थ वाज, हिज हेल्थ वाज बैड, सो उसका स्वास्थ्य बुरा था, सो ही कुड नॉट वर्क। हमने बताया कि ऑइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, सब में सो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस थे। आपको हम कॉम्प्लेक्स भी सिखाएंगे, तो इसके इतने रूल्स होते हैं और इसी रूल्स के मुताबिक आप इसको कंप्लीट किया। चाहें तो आप इसकी सेल्फी ले लीजिएगा, उसके बाद जो है सेंटेंस बना लीजिएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और कुछ भी लेकर के आएंगे, ग्रामर आपकी टोटल कंप्लीट कराएंगे अपनी प्लेलिस्ट के माध्यम से। आज के लिए जो है, जय हिंद।